हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपवाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे शिखर सम्मेलन 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल prepwala.official से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, शंघाई सहयोग संगठन या CO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपका राइट आंसर होगा या CO जो है दोस्तों शिखर सम्मेलन, इसका जो मेजबानी की गई है 2023 में, वह अपना प्यारा भारत ने किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा भारत। बात करें दोस्तों या CO की, तो या CO शिखर सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण किया गया? तो आपका 23वां संस्करण आयोजित किया गया। बात करें SCO की, तो SCO शिखर सम्मेलन 2022 जो हुआ था आपके समरकंद उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ था आपके SCO शिखर सम्मेलन 2022। ठीक है, और 23 कहाँ हुआ है? आपके भारत में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे SCO के बारे में। SCO का पूरा नाम क्या है? SCO का पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 को हुई थी और जो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर आपके बीजिंग चीन में स्थित है। सेक्रेटरी जनरल की बात की तो व्लादिमीर नोरो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं और मुख्य सचिव की बात की तो झांग मिंग। वर्तमान में SCO की मुख्य सचिव झांग मिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता अपना प्यारा भारत कर रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता जो है दोस्तों भारत कर रहा है, तो यह कौन सा संस्करण होगा G20 का? तो G20 का यह आपका 18वां संस्करण है। ठीक है, बात करें हम इसके लोगो की, तो दोस्तों इसका लोगो क्या चुना गया था 2023 में G20 का? तो इसका लोगो चुना गया था आपका खिलता हुआ कमल। ठीक है, और थीम की बात करें तो 2023 में G20 का थीम है आपके हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम और इंग्लिश में आपका वन अर्थ, यहाँ पे फैमिली होगा दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर इसका इंग्लिश में थीम रहा है। बात करें अगर हम हिंदी में, तो दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि धरती ही परिवार है, इसलिए इसका ही थीम चुना गया था। ठीक है, बात करें हम 17वां की, तो G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन था वह आपके 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और बात करेंगे अगर हम 2024 में, यानी कि 19वां जो संस्करण होगा 2024 में आपका G20 का, वह आपके ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। याद रखना है दोस्तों, G20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि एग्जाम में शिखर सम्मेलन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2023 में 64 वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा यह आयोजित की गई है आपके कहाँ पे? तो यह आयोजित किया गया आपके ब्राज़ील में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा सुरक्षा परिषद की स्थापना गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को निपटने में मदद करने के लिए UNFCCC के 1992 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, याद हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका राइट आंसर होगा यह किया गया है आपके नई दिल्ली में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, वैश्विक हालात और चुनौतियों को पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। याद हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे मुख्य अतिथि की, तो रायसीना डायलॉग जो 2023 में हुआ था दोस्तों, उसमें मुख्य अतिथि आपके जॉर्जिया मेलोनी थे, जो कि इटली के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बात करें अगर हम रायसीना डायलॉग 2022 की, तो रायसीना डायलॉग 2022 भी आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपका राइट आंसर होगा यह किया है आपके अपना प्यारा भारत
तो भारत के द्वारा किया गया है दोस्तों पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। और आयोजन यह कब हुआ था दोस्तों? आयोजन स्थल क्या थी? तो इसकी आयोजन स्थल आपके नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा यह आपके ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था। बात करें हम थीम की, तो 2023 में इसकी थीम रही है आपकी ए पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ए रेजिलियंस फ्यूचर। ठीक है, और बात करें हम पहला संस्करण कब हुआ था, तो इसका पहला संस्करण आपके 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 2023 में 8वां UNFCCC जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा यह हुआ है आपके कहाँ पे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा यह हुआ है आपके जर्मनी में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें हम UNFCCC वान सम्मेलन बाढ़, समुद्री के स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन द्वारा लाई गई घटनाओं में पीड़िता को मुआवजा देने के लिए बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका वर्ष 2024 में क्वाड, यानी कि जो दोस्तों वर्ष 2024 होने वाला है उसमें आपका क्वाड का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा या उसका जो मेजबानी करेगा वह कौन सा देश करेगा? वह करेगा आपका कौन सा? तो राइट आंसर होगा भारत करेगा दोस्तों। भारत करेगा आपका 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी। क्वाड की बात करें तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 में आपका जापान किया था, पहले ऑस्ट्रेलियाई में होना था लेकिन यह आपके जापान में हुआ था 2023 में। और बात करें क्वाड यानी कि आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम है। और बात करें हम स्थापना की है 2007 में स्थापित किया गया था। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया देशों का एक समूह है। उद्देश्य क्या है दोस्तों क्वाड स्थापित करने का? तो इसका यह उद्देश्य कि भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा यह किया गया आपके जेद्दा, सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह आपके 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करें हम इसके बारे में तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग शामिल करने की घोषणा की गई है। अरब लीग का गठन 12 मार्च 1945 को हुआ था। यह अरब की अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा नाटो शिखर सम्मेलन आपके विलिनियस, लिथुआनिया में आयोजित किया जाएगा। बात करें यह कौन सा संस्करण होगा? तो 2023 में आपका 33वां संस्करण होगा। बात करें हम 32वां जो नाटो शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पे हुआ था? तो यह आपके जो 32वां संस्करण सम्मेलन था यानी कि 2022 में वह आपके मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। बात करें दोस्तों हम नाटो के बारे में, तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यानी कि 1949 को हुआ था और जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। बात करें हम सदस्य देश, तो दोस्तों नाटो में कुल सदस्य देश 31 हैं और आपका 31वां जो सदस्य देश है वह कौन सा बना है? 31वां सदस्य देश आपका बना है जो आपका नवीनतम सदस्य देश है वह आपका फिनलैंड। ठीक है, 31वां सदस्य देश। बात करें हम महासचिव की, तो बात करें दोस्तों महासचिव जो हैं आपके वह कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग यहाँ के महासचिव हैं नाटो के। ठीक है, इतनी बातें आपके नाटो के बारे में इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा जो है आपका 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। यह आपका कहाँ
आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा यह आयोजित की गई थी आपके जनेवा स्विट्जरलैंड में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें हम विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। भारत का प्रतिनिधित्व मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की थी। और थीम की बात की तो थीम 2023 में इसका जो है वो है WHO एट 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, इसकी थीम रही है इस वर्ष की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा इस पे जो है आपका ब्रिटेन करेगा मेजबानी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इस सम्मेलन में AI के जोखिमों पर विचार पर चर्चा की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करवाएगी और आपकी के माध्यम से उन्हें कैसे काम किया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको यह बताएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 42वां एशियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो आपका राइट आंसर जो 42वां एशियान शिखर सम्मेलन है वह आपका कहाँ किया जाएगा? तो आपके कहाँ किया जाएगा? आपका राइट आंसर इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो थीम 2023 में एशियन अफेयर ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ इसका थीम रहा है। 41वां जो है दोस्तों 41वां हुआ है। 41वां इससे पहले जो हुआ था एशियान शिखर सम्मेलन वह 2022 में वह आपके कंबोडिया में हुआ था। ठीक है, अब 2023 में कहाँ हो रहा है? 42वां यह आपके इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले हम देखेंगे एशियान के बारे में। तो एशियान यानी कि एशियान का पूरा नाम क्या है? एशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को हुई थी यानी 1967 को हुई थी और मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो ली सिन लुंग इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा यह आयोजित हुआ है आपके कहाँ पे? तो राइट आंसर होगा यह हुआ है आपके बर्लिन जर्मनी में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है। बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो दोस्तों जो पीटरबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप है दोस्तों। कॉप से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत 2010 में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्कल ने की थी। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश ने किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा यह किया जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। इसी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में तो विश्व शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता प्रतिवर्ष आपका ब्रिक्स यानी इस क्रमानुसार BRICS क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता के द्वारा की जाती है। बी से मतलब आपका ब्राजील, रूस हो गया रूस, आई से हो गया भारत इंडिया, आपका सी से हो गया चीन और एस से हो गया आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं आपके ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। यह आपका जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था 2022 में वह आपके चीन में आयोजित किया गया था। ठीक है, और 2023 में कहाँ होगा? आपके दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका राइट आंसर को विश्व शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है वह आपके किस देश ने किया है? तो राइट आंसर होगा यह किया है आपका भारत ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो यह जो है दोस्तों विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन इसकी जो कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो वो आपका 12वां आयोजित किया गया था। थीम की बात करें 2023 में तो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम रही है। 11वां करे बात करें दोस्तों 11वां जो विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन है उसकी जो 2018 में किया गया था वह आपके मॉरिशस में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की किस देश ने की है? तो आपका राइट आंसर होगा यह किया है आपका
अपना प्यारा भारत, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान की खोज है, और इसकी जो आयोजन स्थल है वह नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कोप यानी 28, जो दोस्तों कोप 28 कहाँ आयोजित होगा? तो आपका राइट आंसर का यह आयोजित किया जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस द पार्टी सम्मेलन कोप में जो वो देश शामिल होते हैं जिन्हें 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कोप 27 की बात करें तो शिखर सम्मेलन 2022 में शर्म अल शेख यानी मिस्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस, तो दोस्तों इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, बात करें प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा, यह भी आपका करेगा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा, यह किया जाएगा आपके दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्लियर हुआ, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो थीम 2023 की बात करें तो थीम इसकी रही आपका कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, चलिए बात करें हम संस्करण की, तो यह 53वां संस्करण था आपका। और भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यानी मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, PK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।